जीएवी स्कूल सेक्टर 5 गुरुग्राम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में। इससे समय मौजूद रहे स्कूल के अंदर चेयरमैन नरेश कौशिक, डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक, प्रिंसिपल रेखा अरोड़ा यूनिट 1, शीतल शर्मा यूनिट 2 और इसके अलावा सभी टीचर और स्टूडेंट स्कूल में उपस्थित रहे। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से आए हुए सभी टीचर्स का मन मोह लिया और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रस्तुतियां इन्होंने दी हैं। आप देखिए आगे की खबर में। धन्यवाद। Happy Teachers Day to all the hardworking and the dedicated teachers of the GAV Unit 2. सभी को टीचर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो मेरे हार्डवर्किंग स्टाफ हैं A to Z, जेंट्स एंड लेडीज ऑल, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे मैम ने बताया कि उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो डाउट हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर्स जो है वो मैम ने बताया जैसे बिल्डर नेशंस जो होते हैं, नेशन बिल्डर्स, तो सेम ऐसे ही अस्तोर मां सदगम में आप लोगों को असत्य से सत्य की तरफ भी लेके जाते हैं टीचर्स ना, तो यू शुड ऑलवेज ओबे देम। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर्स को ओबे करें, जो वो बोलते हैं उनका कहना माने। और सारे बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, उनकी परफॉर्मेंस देखी मैंने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। मैम सहजप्रीत of class 12 arts. Regulation. He helped to sort out all problems in the school, and he monitored the school discipline and the curriculum of the school. So, My name is Prerna Sharma and I am a medical student of class 12. Today I gonna perform the role of Kavita ma'am. So she is very helpful nature. She always helps us with her guidance and full knowledge. I feel very honored to be tagged as her. Thank you. अच्छा लगता है, मुस्कुराते रहिए आप यूं ही, हमें आपका यही अंदाज अच्छा लगता है। थैंक यू। I want to wish you a happy Teachers' Day. Vadhanika. Next, Neena ma'am. She is very energetic, confident and by them I always inspire. इनके अल्फाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसे इनके अल्फाज नहीं, मिलकर हमसे भूल जाए ऐसे इनके जज्बात नहीं। सूरज से दमकती हैं, इनको परिचय की कोई मोहताज नहीं। थैंक यू सोनम मैम। स्माइल है आपकी प्यारी, आंखें हैं आपकी न्यारी, चेहरे पर है ब्यूटी, तभी तो लगते हो इतने क्यूटी। काबिलियत का सैनिक कोई नहीं, हर दिन वो मनाती है बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम। दोहा कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बताए। अर्थात Presenting myself as a Riksha ma'am, I have prepared one slogan for her. Now I have to start that. Institute under system देती हो आप हमें टेस्ट मोस्ट, देती हो आप हमें टेस्ट मोस्ट, हार्ड वर्क को बना देती हो आप आसान, हार्ड से हार्ड वर्क को बना देती हो आप आसान, देती हो हमें आप सामाजिक विज्ञान का ज्ञान। That's why I love her. Thank you. Jashan Rajan, get out from the class. I don't need your sorry. Especially when you don't mean it. Just get out. And you too, show me your notebook. And everyone submit your notebook and open chapter 6 in your book.
में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। Okay, sit down. Now, second period starts. It's English. काके है कृष्ण है पिके कृष्ण कै भी दो पिक काकियो बसंत समय प्राप्ति है काके काके है पिके पिके। ये सभी लाइनें आपने अपने 8 क्लास 7 क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। जितने भी हमारे अध्यापकगण हैं यहाँ पे मौजूद, जो जीएवी यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी मेरे हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड अध्यापकगण हैं, तो ये सभी आपको देखने में वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आउटसाइड आप मास्क देखते हो, बट ये लोग आपकी जो छोटे छोटे बच्चों ने बताया था कि आपके जो लाइफ मेकिंग जो है वो है। तो जो काके कृष्ण पिके कृष्ण, जो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, ऐसे बाहर से जितने भी लोग निकलते हैं वो भी हमारे जितने भी अध्यापकगण होते हैं वैसे ही होते हैं। बट हमारे अध्यापकगण में और उन लोगों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमें एग्जैक्टली उनके बारे में पता नहीं होता कि वो लोग क्या करें, क्या उनका प्रोफेशन है। बट हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं इनका प्रोफेशन है कि आप लोग जिंदगी की एक अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचे। दे आर द नेशन बिल्डर्स। तो नेशन बिल्डर कब होगा बेटा? जब लोग यू आर ऑल्सो द नेशन बिल्डर्स, आप उसकी नींव हो। आपको जब ये स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हमारा नेशन एक अच्छी हाइट्स पे जाएगा। To teach is to touch somebody's life. Teaching is a profession that is the noblest and the toughest. It is the noblest and the toughest. So as we all know that we have gathered here to celebrate Teachers' Day. A teacher is your mentor, a teacher is your controller, a teacher is someone who is always supportive to you, a teacher is a person who has the authority to give you the knowledge. She is the only one, she is the only one who will actually make you stand out. Stand out means she is the only one who is to teach you well, and she is going to give you a confidence that is required. A teacher is a person who is an illuminator. She is a demonstrator. There are so many roles, and number of roles a teacher plays. Your teacher is your second mother. ओके ओके ना, ठीक है गैस। गैस मिलते हैं। नमस्कार, मैं नीलम कौशिक, डायरेक्टर यूनिट 2 जीएवी पब्लिक स्कूल गुरुग्राम। मैम, आज आपके स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
आज हमारे स्कूल में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्यूपिल टीचर का रोल प्ले किया है, जिसमें जो भी उनके फेवरेट टीचर्स रहे हैं जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं तो उसका उन्होंने रोल प्ले किया है। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे अपने फेवरेट टीचर को प्ले करके। जी मैम, जैसे कि प्रोग्राम में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था, तो जो बच्चे हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है, क्या इसके बाद में उन बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ और करना चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यस, डेफिनेटली टीचर का जो रोल है इट्स नॉट अ स्पून फीडर ओनली। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एक्ट एज अ इंस्पिरेटर, टीचर एक्ट एज अ मोटिवेटर। तो जो टीचर है वो इन सारे रोल्स को प्ले करता है। तो बच्चे को टीचर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चे अपने फेवरेट टीचर का रोल जो प्ले करते हैं या उनकी जो क्वालिटीज़ को इम्बाइब करते हैं उसके थ्रू वो उनके डेवलप करते हैं अपनी एबिलिटीज़ और फ्यूचर में फिर अपना गोल टारगेट करके और उसकी तरफ अचीव करते हैं। मैम, समाज में आज देखा जा रहा है कि जो टीचर और स्टूडेंट है उनका जो रिश्ता है वो उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था, ऐसा क्यों? येस, डेफिनेटली आई एग्री विद दिस पॉइंट। पहले जो हुआ करता था वो टीचर का जो स्थान था वो बिल्कुल गुरु के बराबर था। आज भी गुरु के समान ही है टीचर। टीचर ही है जो गुरु है और गुरु बिन ज्ञान नहीं दिया जा सकता। लेकिन आजकल बच्चे के ऊपर बहुत सारी जो ये हमारे इंटरनेट का रोल है, टीवी का रोल है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आजकल पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है टीचर से वो कुछ चेंज ही हो गई हैं। आजकल पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल में बच्चे को ना तो डांटा जाए ना मारा जाए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पेरेंट्स खुद कहते थे कि हमारे बच्चे को आपने सिखाना है कुछ, जिसके लिए आप उन्हें डांट भी सकते हो। डांटने का जो रोल है वो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट भी तो करते हैं। हम अपने बच्चे को, अगर बच्चा गलती करता है उसे डांटते हैं, कभी कभी मारना भी पड़ जाता है ताकि वो बच्चा वो गलती को रिपीट ना करे और इन फ्यूचर उसको ध्यान रहे कि मैंने ये गलती करी थी तो मेरी मम्मा ने या मेरे पापा ने मुझे डांटा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौशिक, डायरेक्टर GAV ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज जो टीचर डे का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, तो क्या कारण था ये करने का और क्या इसका उद्देश्य था? सबसे पहले तो आज मैं मेरे जितने भी अभिभावक और जितने भी मेरे टीचर्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में उन्होंने जो भी गोल डिसाइड किए हैं वो उनको अचीव करें, मेरी यही परमपिता परमेश्वर से कामना है। दूसरा, टीचर्स डे को हम जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति जी थे S राधाकृष्णन जी के जो बर्थडे, उसके एवज में हम मनाते हैं 5 सितंबर को। पूरा यूनिवर्स जो है वो 5 अक्टूबर को बनाते हैं, बट हम उनके रिगार्ड के तौर पे कि वो हमारे बहुत अच्छे शिक्षाविद भी रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे राजनीतिक भी रहे हैं और बहुत अच्छे प्रशासक भी रहे हैं। तो बच्चे उनसे प्रेरणा लेके उनकी तरह बने। वो एक ऑलराउंडर योद्धा की तरह हमारे देश को उन्होंने आगे बढ़ाया है और हमारे जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, वो भी इसी तरह आगे बढ़े। जी सर, जैसे कि देखा जाता है आजकल समाज में बच्चों का योगदान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और उसके बाद में फिर बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन बेरोजगारी के मामले में आगे आ जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश है आपका? मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों के लिए एक ही मेरा संदेश रहेगा कि अभी जो परिस्थितियां हैं वो भिन्न हैं। जो पहले का जो समय होता था उसमें वन टाइम एक एग्ज़ाम होता था, तो अगर 70% या 80% मार्क्स आ जाते थे तो गारंटी थी सक्सेस की। बट आज के डेट में जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें क्या हो गया कि अभी जो चीज़ें हैं वो सेमेस्टर में क्वार्टरली बेसिस पे वो होगी, तो परसेंटेज जो है बच्चों की बड़ी हाई चली जाती है। उसके बावजूद जो कंपटीशन है वो टफ है। तो एज ए टीचर हमारा रोल बनता है कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सही दिशा दिखा के एक हम यहाँ पे प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, बी यूर बेस्ट लीडर और व्हाट टू डू आफ्टर 10+2, कि हमारे जो बेटियां हैं उनके लिए कौन सा कोर्स जो है वो सूटेबल रहता है और जो हमारे बेटे हैं उनके लिए कौन सा सूटेबल रहता है। सबसे पहले तो उसका ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद उनको अपना एम डिसाइड करना चाहिए, देन उसको अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर, जैसे कि कहा जाता है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो इस तरह से उनका कैटेगराइजेशन करना क्या सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हमारा जो समाज है, आज से पहले देखेंगे कि जो हमारी बेटियां थी, बेटे और बेटी के डिफरेंस में वो लोग क्या करते थे कि बेटियों को कहीं ना कहीं, एग्जाम्पल मेरे एक बेटा और एक बेटी है, तो मैंने अगर एक बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेजना है, लाइक MBBS कराना है या IIT करानी है, तो मैं प्रायोरिटी देता था कि बेटा ही कर ले,
बेटी को देखते हैं, सिंपल एजुकेशन दिलाते हैं। बट आज के डेट में सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है, बेटी फर्स्ट देन बेटा। तो बेटियों की शिक्षा, अगर बेटों को शिक्षित करेंगे तो हमारा एक परिवार शिक्षित होगा, बेटी को परिवार करेंगे तो एक पूरा समाज शिक्षित होगा। सर, पहले के समय में भी गुरु दक्षिणा जैसा चलन हुआ करता था और आज के समय में फीस हमसे कह सकते हैं, बट पहले के जो पेरेंट्स थे वो रिगार्ड करते थे और आज के जो पेरेंट्स हैं ऐसा भाव क्यों है उनके अंदर कि वो सोचते हैं कि उन्होंने टीचर को एक तरह से परचेज किया है? नहीं, मैं इस बात का खंडन करूंगा, क्योंकि मेरे पास लगभग इस यूनिट में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास 1000 के 1000 अभिभावक बहुत खुश हैं। जो गरीबी सीमा से नीचे जो पेरेंट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, ऐसे मैंने 60 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एजुकेशन दी हुई है। जो बंदा फीस अफोर्ड कर सकता है वो इजीली पे भी कर रहा है। तो मैं इन बातों का खंडन करूंगा कि पेरेंट्स पहले भी अवेयर थे, आज भी अवेयर हैं और उनका सिर्फ एक ही एम है, आप फीस उनके लिए मायने नहीं रखती, बदले में उनको अच्छी शिक्षा चाहिए और एक बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो सर, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आप इन बच्चों के पेरेंट्स को? मैं सभी अभिभावकों को आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और जो टीचर्स हैं उनके प्रति और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति और जो हमारे पेरेंट्स हैं, सभी हमारे नन्हे मुन्ने जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले उनका रिगार्ड्स करना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं घर में, उनसे भी अगर कोई लोग हैं, उनके दादा दादी, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान अगर हम उनका करेंगे तो भगवान हमारा सम्मान करेगा, हम पीसफुल लाइफ जिएंगे और हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। द प्रिंसिपल ऑफ GAV पब्लिक स्कूल यूनिट 1 गुरुग्राम। मैम, जैसे कि आप जानते हैं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है सभी के द्वारा। आपके स्कूल में मनाया गया था, कैसा लगा आज आपको? Me as well as the students, they were enthusiastic and they were looking forward to this celebration and they were excited. दैट्स ऑल राइट मैम। एक चीज़ और है मेरी तरफ से पूछना चाहूँगा कि आज के समय में पेरेंट्स और टीचर दोनों ये सोचते हैं कि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हों, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सर, सोसाइटी को मैं अपने मीडियम से ये मैसेज दूंगी कि टीचर्स जो हैं उनको सबसे पहले एक एज अ रोल मॉडल अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं टीचर को। When they observe, they learn. तो सबसे पहले teachers as a role model. Then second thing for my students that they have to respect and obey the teachers. Teachers को obey करेंगे, respect करेंगे, knowledge gain करेंगे। Teachers के लिए rigorous training होनी चाहिए। Then वो हम कराते हैं regular time to time workshops होने चाहिए। Development teacher का पहले होगा तो student का automatically होगा। And to my society that as a part of GAV, I wish you all a happy Teachers Day। और मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि how they have to respect their elders। मैम, जैसे कि सभी को ये होता है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो एकेडमिक में तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बट मेंटली एंड फिजिकली कहीं वो वीक होते जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? See, for me, I think as a teacher, जो टीचर का रोल होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही होता है, नॉट ओनली द एकेडमिक पार्ट, बट शी हैज़ टू लुक फॉरवर्ड अबाउट द मोरल वैल्यूज़। एज मैम ने ऑलरेडी बोला था कि उनमें बच्चों में मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करना एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एकेडमिक्स बाद में आता है, पहले मोरल वैल्यूज़ इनकलकेशन कम्स। मैडम, एज ए प्रिंसिपल हो आप, तो आपका पूरा वो है टीचर के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे टीचर के पे और बच्चों को? बच्चों को यही संदेश है मेरा that they should look forward to respect their teachers, respect their elders, gain more and more knowledge from your teachers and learn what their teachers are teaching them. Thank you, ma'am.